वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी का आपका एग्जाम है अक्टूबर में और इसके लिए रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी क्रम में आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये टॉपिक अलग से है और ये 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा अलग से, और इस टॉपिक को आज से प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसके प्रमुख तथ्य। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कहलाते हैं, जब से भारत में स्वाधीनता की बात आना शुरू हुई। और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है धार्मिक सुधार आंदोलन से, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे वहाँ से इसके प्रारंभ मानते हैं। और यह काल था 18वीं शताब्दी का। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी तक के जो मध्य का काल था, यह भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहलाता है। इसके बाद आर्य समाज के बारे में देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना 19वीं सदी के आखिरी दशकों में हुई और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खासतौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और इसके बाद ब्रह्म समाज आया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। तो एक एक करके इन्हीं सबके बारे में जानेंगे और धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे उनसे संबंध रखते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो एक एक करके इन्हीं सारी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वामी नारायण संप्रदाय के बारे में। यह गुजरात का एक संप्रदाय था। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। इनका मूल नाम घनश्याम था। 1781 से 1830 तक इनका काल रहा। और इनका कार्य क्या था या फिर इनका उद्देश्य क्या था? इस जो संप्रदाय का उद्देश्य था, ईश्वर की अवधारणा में विश्वास रखना, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध, नैतिक आचार संहिता का निर्माण करना, ये इस धर्म का उद्देश्य था। इस संप्रदाय का उद्देश्य यह था। इसके बाद अगला संप्रदाय है ब्रह्म समाज और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी डेट बहुत पूछी जाती है। अगस्त 1828 में इस संप्रदाय की स्थापना हुई ब्रह्म समाज की। और शताब्दी में देखें तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इसका काल माना जाएगा। आदि ब्रह्म समाज, अब इसके भी कुछ भाग थे जिसमें आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। साधारण ब्रह्म समाज से संबंध रखते थे शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। इनका जो उद्देश्य था, इनकी जो प्रकृति थी, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, अवतारवाद, ध्यान, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास तथा सती प्रथा का विरोध करना। हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। और इनके प्रकाशित पत्र थे जिसमें संवाद कौमुदी आता है 1821 में जो कि प्रकाशित हुआ था। मिरात उल अखबार आता है। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, तत्वबोधिनी पत्रिका, केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर, साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नवभारत प्रवासी। तो ये इस संप्रदाय के प्रमुख समाचार पत्र थे जो कि उस समय प्रकाशित होते थे और उन्हीं से अपने विचारों का ये प्रदर्शन करते थे। विचारों का आवागमन किसी न किसी चीज़ के माध्यम से तो करेंगे, तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होता था। और हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। इसके बाद अगला देखेंगे आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1814 को राजा राम मोहन राय ने की। और इनके अन्य सदस्य थे रसिक कृष्ण मलिक, ताराचंद्र चक्रवर्ती और कृष्ण मोहन बनर्जी। इनकी उद्देश्य क्या था? इनका प्रकृति, वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाना। तो उद्देश्य इनका यही था कि आदर्शों का प्रचार करना है एकेश्वरवादी, कि एक ही ईश्वर है जैसा कि वेदांत में कहा गया है। जातिगत कठोरता जैसी बुराइयों को दूर करना। और जो अर्थहीन कर्मकांड हैं, कर्मकांडों के बारे में तो जानते ही हैं कि धर्म में कितने कर्मकांड बताए जाते हैं, तो जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे कि जातिगत भेदभाव पहले बहुत होता था। तो इन्हीं सब बुराइयों के बारे में लोगों को बताना, इसके बारे में अभियान चलाना इन संप्रदायों का उद्देश्य था। इसके बाद अगला संप्रदाय है यंग बंगाल आंदोलन 1826 से 1831। यह था हेनरी लुइस विवियन डिजेरियो का। इसके संस्थापक थे। सामाजिक कुरीतियों की आलोचना, सत्य, तर्क एवं स्वतंत्रता में विश्वास।
इसके बाद इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया तथा सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना की। डेरिजियो ने हेस्पेरस तथा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन भी किया और ये काफ़ी समय तक इंडिया गजट से भी संबंध रखते रहे। इसके बाद अगली सभा है धर्म सभा और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। राधाकांत देव राय ने इसकी स्थापना की थी 1830 में। इनका समय क्या था? 1794 से 1876 तक इनका काल रहा राधाकांत देव का। ब्रह्म समाज का विरोध करने के लिए इन्होंने इस सभा की स्थापना की, धर्म सभा की। हिंदू कट्टरवाद का समर्थन करते थे, ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे और उसके प्रसार में भी इन्होंने सहायता दी। इसके बाद बहावी आंदोलन और यह रुहेलखंड में प्रारंभ हुआ था, काबुल क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बंगाल एवं मध्य प्रांत में कई शाखाएं इसकी खुली। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के सिताना में इसका मुख्यालय रहा और 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। 19वीं शताब्दी में 1820 में यह स्थापित हुआ था। 1870 में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का यह शिकार भी रहा। अब इसकी स्थापना किसने की थी? रायबरेली के सैयद अहमद ने इसकी स्थापना की थी, ये इनके संस्थापक रहे। और अन्य सदस्य थे बिलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये सभी पटना के थे, और इनायत अली, ये सब इसके अन्य सदस्य थे। और मुख्य तौर पर सैयद अहमद जी का नाम याद रखें, इन्होंने इसकी स्थापना की थी बहावी आंदोलन। और इसके बारे में इसका उद्देश्य क्या था? वही उल्लाह के उपदेशों एवं शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना इनका प्रयास था। अंग्रेजों का विरोध करना और सिखों से युद्ध धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर जोर देना, तो ये इस आंदोलन का उद्देश्य था। इसके आगे देखेंगे तयूनी आंदोलन, इसकी स्थापना ढाका में हुई थी 1839 में। करामत अली जौनपुरी इससे संबंध रखते थे और शाह वली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं प्रमुख आधार थी इनका। फराजी आंदोलन का विरोध करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। तो तयूनी आंदोलन करामत अली जौनपुरी के द्वारा प्रारंभ किया गया 1839 में। तत्वबोधनी सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की 1839 में कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। इसके बाद अगला देखेंगे नामधारी या फिर कूका आंदोलन। यह सिखों से संबंधित था और उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत वाहिनी पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित 1841 से 1871 के बीच इसकी स्थापना हुई। भाई बालक सिंह और राम सिंह ये इसके संस्थापक रहे। सिखों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रयास, भक्ति एवं शुद्धता पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद 1848 में स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई और इनका उद्देश्य था सामाजिक प्रश्नों पर बहस, विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के प्रयास भी इन्होंने किए। फिर 1849 में परमहंस मंडली बम्बई महाराष्ट्र स्थापना हुई। इनका उद्देश्य था जातीय बंधनों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। 1860 में परमहंस मंडली का विघटन हो गया और इसी का परिवर्धित और संशोधित रूप 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। तो 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई, उसी का संशोधित रूप है प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में आया। इसके बाद आगे देखेंगे 1851 रहनुमाई माजदयान सभा और यह पारसियों का धार्मिक सुधार आंदोलन था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी नौरोजी और अन्य इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की। पारसियों की दशा को सुधारने का प्रयास किया, जो राष्ट्रवाद की शुद्धता पर बल। और रफ्तगोप्तर ये इनका पत्र था, इस सभा से संबंधित एक पत्र था राष्ट्रगोप्तर। रफ्तगोप्तर भी कहीं कहीं नाम मिलता है और सत्य का प्रसार करने वाला ये पत्र था। तो इनका प्रमुख उद्देश्य था पारसियों की दशा को सुधारना। 1861 में आया राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, आगरा में स्थापना हुई। तुलसी राम या फिर शिव दयाल साहब ने मिलकर इसकी स्थापना की। स्वामी जी महाराज भी इनको कहते थे। इनका उद्देश्य था जीवात्मा तथा परमात्मा पर बल देना, आत्मा तथा भक्ति के मिलन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। इन्होंने शराब एवं मांसाहार का विरोध किया, धर्मशास्त्र, मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र का विरोध किया, सादगीपूर्ण जीवन पर बल दिया। तो ये इस धर्म के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद 1866 में देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना की गई। मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा की गई तथा रशीद अहमद गंगोही ये इसके संस्थापक थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद उल हसन सिबली और नुमामी ये इसके सदस्य थे। इसी से संबंध रखते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद उल हसन सिबली, नुमामी। इस्लाम की उदारवादी व्यवस्था, इस्लाम की उन्नति के प्रयास, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध करना, सैयद अहमद खां के सिद्धांतों का विरोध और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत करना, ये इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य थे। फिर 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज कलकत्ता केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया। समाज सुधार का क्रांतिकारी समर्थन करना इनका उद्देश्य था। 1867 में प्रार्थना समाज आया, मुंबई में इसकी स्थापना हुई। आत्माराम पांडुरंग, गोविंद राणा डे और आरजी भंडारकर इसके संस्थापक थे।
इनका उद्देश्य था हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार, एकेश्वर का समर्थन करना, महिलाओं की दशा में सुधार करना, धार्मिक रूढ़िवादिता और जातीय भेदभाव का विरोध करना। इसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता 1870 में स्थापना, केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना की। इनका उद्देश्य था बाल विवाह के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास करना, महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार करने का प्रयास, विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की वकालत करना। इसके बाद 1875 में आया आर्य समाज। बम्बई में स्थापना हुई दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशंकर था और ये इसके संस्थापक थे। इनका उद्देश्य था हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखने की सलाह देना, हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास, हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास, वेदों का सर्वोच्च महत्व, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की बात इन्होंने कही, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की और इनका एक प्रमुख नारा है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था नारा। इसके बाद 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई। अलीगढ़ आंदोलन से संबंध था ये और अलीगढ़ स्कूल से 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। कालांतर में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। स्थापना 1875 में हुई सर सैयद अहमद खान ने की और अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक भी यही कहे जाते हैं, सर सैयद अहमद खान। इनका उद्देश्य क्या था? धार्मिक तर्कवाद द्वारा मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास करना, तर्कवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करना। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के भी ये समर्थक थे। समाज सुधार का प्रयास किया इन्होंने। सर सैयद अहमद खान 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1870 में तहजीब उल अखलाल नामक उर्दू पत्र का भी प्रकाशन किया इन्होंने। तो ये प्रमुख संस्थाएं देखिए, इसके आगे की और संस्थाएं देखेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें और जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्विज मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं देखने के लिए और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, तो इसलिए जरूर ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।